दिन रात इजाफा हो रहा है। इजाफा ऐसे हो रहा है जैसे नेरी में कोई छापड़ नहीं आते। का बाप किसी की वालदा उसके अपनी ही औलाद के लिए कभी भी कोई भी गलत फैसला उनके लिए नहीं करती। तो अपने जितने भी फैसले हैं सारे के सारे डिपेंडेंट करें अपने पेरेंट्स पर जो आपके लिए जिंदा है। कोई ऐसा हमारा शोबा नहीं है जहां पे मसाइल ही नहीं है, क्योंकि हम आजाद ही नहीं है। और जिस दिन बच्चों हम आजाद हो गए ना, तो उस दिन पा जफियां दिलदार कुट कुट पा जफियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, वो है बच्चों हमारे पास सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है कि यार आपके पास ऑप्शन थी आईसीएस फिजिक्स, आपके पास ऑप्शन थी आईसीएस स्टैट्स, आपके पास एक ऑप्शन थी आईसीएस इकोनॉमिक्स। और सबसे बेहतर और अच्छा फैसला यह है कि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। Oh my God! Wow! अगर आपकी बच्चों इकोनॉमिक्स है ना, तो बच्चों आपका जो टोटल पेपर है ना, वो आपका है 100 मार्क्स का। ठीक है, अब 100 मार्क्स की बच्चों जो डिवीजन है ना, वो है आपके पास 20 मार्क्स के बच्चों एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक बच्चों इजी तरीन क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी यार आईसीएस इकोनॉमिक्स है ना, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के आपने फिजिक्स को कहा मिट्टी डालो, आपने कहा स्टैट्स को मिट्टी डालो, इकोनॉमिक्स पे आप लोगों ने फोकस दिया है इस लिहाज से कि मुझे कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना है। ठीक है, और ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। अब कंप्यूटर की फील्ड में किस किस लैंग्वेज को आपने अच्छे तरीके से करना है और ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म है बच्चों, वो मैं आपको इस वीडियो में लाजमी साथ साथ बताऊंगा। उसके लिए बच्चों अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो सारे काम छोड़े और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। Okay. इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों आपके पास 13 चैप्टर हैं। जो पेयर बनेगा ना क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों तुम्हारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो आएगा चैप्टर नंबर 1 2 3 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोगों के पास 4 चैप्टर में से बच्चों 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में से आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से यार तुम लोगों ने ना कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो बच्चों आपके पास 5। अब ये ना समझना कि मैं कुछ और भेज रहा हूं, आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले 4 चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ पहले 5 चैप्टर बच्चों ये देखें, ये वही आज की चीज। अब ये नहीं समझना कि मैं कुछ और भेज रहा हूं कि आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अब सबसे पहले देखें बच्चों, अगर आपके पास माशियात है ना, तो आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 निकालें। चैप्टर नंबर 1 क्या है बच्चों, आपके पास कौमी आमदनी। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में, हम बात करेंगे एमसीक्यूज में, हम बात करेंगे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपके पास ना 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आनी है चैप्टर नंबर 1 में से। अब चैप्टर नंबर 1 भी ओपन कर लें और जो जो मैं निशान लगाता जाऊं बच्चों साथ साथ निशान लगाते जाएं। सबसे पहले देखें क्या है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है, ये मैंने हाईलाइटेड भी किया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, कौमी आमदनी की डेफिनेशन और ज़राई आमदनी। इसके बाद है बच्चों आपके पास प्रोफेसर, ये क्या है, फिशर की कौमी आमदनी की तारीफ करें। फिशर तो वैसे वो दूसरा ही होता है, फिश टाइप। इसके बाद है बच्चों आपके पास जीएनपी, खाम या मजमूई कौमी आमदनी से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद है आपके पास खाम मुल्की या दाखिली पैदावार जीडीपी की तारीफ करें। इसके बाद है हमारे पास खालिस कौमी पैदावार से क्या मुराद है। इसके बाद बच्चों आपके पास फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौमी आमदनी की मसावात लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास शख्सी या जाती आमदनी से क्या मुराद है। इसके बाद बच्चों आपके पास इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौमी आमदनी का दायरवी बहाव की तारीफ करें। नेक्स्ट है हमारे पास औसत मिलान बचत से क्या मुराद है। इसके बाद मुख्ततम मिलाने बचत से की तारीफ करें। कौमी आमदनी का तवाज़ुन से क्या मुराद है। इसके बाद बच्चों लास्ट में आपके पास है पेज नंबर 19। इसमें यार जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम डिस्कस करके आए हैं, कौमी आमदनी से क्या मुराद है, हाँ मुल्की
पैदावार से क्या मुराद है, खालिस कौमी पैदावार से क्या मुराद है, शख्सी आमदनी, इसको यार तुम लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के बच्चों आपके पास कितने हैं क्वेश्चन, सबसे वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात की वजाहत करें और इसी तरह कौमी आमदनी की पैमाइश। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको गेस्ट पेपर 2025 भी दिखाऊं ना तो बच्चों हमारे पास आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हर दफा बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। आपको पता है जो हमारे गेस्ट पेपर्स है ना वो हमने पास्ट पेपर से कलेक्ट कर बच्चों डाटा शॉर्ट क्वेश्चंस का बनाया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चंस का बनाया हुआ है। आपको पता है जब कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाता है ना वो लाजमी अपने सामने पास्ट पेपर को रखता है। जब वो अपने सामने पास्ट पेपर को रखेगा तो इसका मतलब क्या, I don't know कि वो हमारे ही गेस्ट पेपर्स को इंशाल्लाह अपने सामने रखेगा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट पेपर है वो पास्ट पेपर से बने हुए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें बच्चों, जर, कौन सा जर, आपको भी पता है कि आजकल के मुश्किल हालात में सिर्फ आपके पास अगर है ना जर तो बच्चों आपकी जिंदगी आसान है। अगर आपके पास जर नहीं है तो मतलब आपकी जिंदगी जो है ना वो अजीरन है। तो इसी वजह से ऑनलाइन आए, ऑनलाइन कमाए और ऑनलाइन अपनी जिंदगी को करें खुशहाल। अब ये नहीं कहना चाह रहा कि ऑनलाइन आ गया टिकटॉक पे फहाशी फैलाएं, टिकटॉक पे ठुमके लगाएं और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। ऑनलाइन जर से मुराद है कोई ना कोई बच्चों आपके पास स्किल है ना उसको आप अपना यूट्यूब की तरफ लेके, अगर आपके पास अगर कोई स्किल है तो उसको बच्चों आप यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस पे आप मेहनत करें, आप HTML हो गया, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, इसी तरह आप एडोब की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है बच्चों, वहां पे मेहनत करके आप ऑनलाइन रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना तो बच्चों सबसे पहले आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बराह रास्त तबादले का निजाम या बार्टर सिस्टम क्या होता है। इसके बाद है बच्चों आपके पास धाती जर की तारीफ करें, धाती जर रहन दियो, आज सोना चांदी रहन दियो है बहुत महंगी नहीं। अब बात करते हैं कागजी जर की। आय हाय हाय हाय, जिसके पास जितने ज्यादा कागजी जर उसकी उतनी ज्यादा जो जिंदगी है वो पुरसुकून है। जितने कम है कागजी जर उतना ज्यादा समझ ले आप लोगों के घर में और हमारे घरों में कंजरखाना ही है, जितना कम कागजी जर है। तो इसके बाद है बच्चों आय हाय हाय क्या बात है, कागजी जर के फायदे, कागजी जर के फायदे ही फायदे हैं, जिथे जाओ खुल के खाओ खुल के नहाओ। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है गैर बदल पजीर कागजी जर से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बैंक ड्राफ्ट और चेक में फर्क बयान करें। इसके बाद है बच्चों हामिल चेक से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ड्राफ्ट से क्या मुराद है, यहाँ पर वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है हुंडी से क्या मुराद है। इसके बाद लास्ट में बच्चों आपके पास उम्दा मियार जर के 4 औजाफ तहरीर करें। इसके बाद लास्ट में जो बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना यार इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है और जिन जिनको बच्चों मैंने स्टार बनाया हुआ है ना इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और जो जो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना आप लोगों ने दिलो जान से बच्चों बस सिर्फ और सिर्फ वही करना है। इसके अलावा बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2025 भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास तर्जुमतुल कुरान की न्यू बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी की बच्चों सारों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करे। गारंटी है कि आप हमारे गेस्ट पेपर से अगर तैयारी करते हैं ना इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी फर्स्ट ईयर में भी किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली है ना तो हमारे पास उसके भी गेस्ट पेपर अवेलेबल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में देखें, सबसे पहले यार आप लोगों ने जो पेयरिंग स्कीम है ना उसको ध्यान में मद्देनजर लाजमी रखना है कि चैप्टर नंबर 3 में से तुम लोगों के पास बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले मरकजी बैंक के नोट जारी करने के असूल बताएं। वैसे मरकजी बैंक हर घर में होना चाहिए, जितने पैसे चाहिए उतने निकाल लें। नेक्स्ट है आपके पास फहरिस्ती बैंक से क्या मुराद है। ताउनी बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं। तिजारती बैंक के 4 फराइज बयान करें। नेक्स्ट वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है बैंक की इमानतों की इकसाम बयान करें। जस्ट आप लोगों ने नेम्स लिखनी है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मरकजी बैंक की पॉलिसी से क्या मुराद है। नोट जारी करने के असूल बताएं। नेक्स्ट है आपके पास मरकजी बैंक कैसे बैंकों के महफूज सरमाए का मुहाफिज है। नेक्स्ट है आपके पास शरीफ बैंक की पॉलिसी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास हद मुख्तसम से क्या मुराद है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुशरिका और मुजरबा में फर्क बताएं। इसके बाद लास्ट में बच्चों वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद बच्चों जो जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान लगाए
हुए ना तजारती बैंकों से क्या मुराद है, इनकी इकसाम लिखी है, तजारती बैंक ज़र एतबार की तख्लीक, और लास्ट में बच्चों मरकजी बैंक से क्या मुराद है, मरकजी बैंक के फराइज तहरीर करें। जो बच्चों मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बताया, जो बच्चों मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में बताया ना, आप लोगों ने किसी जगह पर बैठ करना अच्छे तरीके से बच्चों यही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। आपको पता है कि सेकंड ईयर के बाद ना आप लोगों ने जाना है यूनिवर्सिटियों में। अब जो ज्यादा इकोनॉमिक्स रखते हैं ना वो फीमेल्स रखती हैं। अगर मैं उनको एक एडवाइस बच्चों ये करूं ना कि आप लोगों ने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन स्किल जो है ना वो गेन करना है, देन आपने ऑनलाइन उसे यूटिलाइज करना है। अब आप लोगों के घरों की जो मुश्किलात है ना बच्चों वो आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी है। ये दो अगर आपकी बुक्स पे ग्रिप है ना तो बच्चों आप कल को सरवाइव कर सकती हैं और ऑनलाइन घर बैठ के ही बहुत से पैसे अर्न कर सकती हैं। अब वो डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग से आपको क्या लगे कि आपके पास सिर्फ एक ही काम है धंधा, वो क्या है, व्हाट्सएप पे मोबाइल से बातें करना, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे बातें करना, बस यही काम रह गया। बस आपको बस यही काम है और दुनिया का कोई काम नहीं है। ड्रामे देख लिए, मूवी देख ली, सॉन्ग सुन लिए, बस बातें कर ली, बस बड़ा तुसी इत्थे मैं कहना चाहिए भवान ढाल लेता है ना जिस तरह। तो अपने दिमाग में जो भी आपके पास फतूर है ना उसको जरा सा बाहर निकालें, फिर अपनी रियल लाइफ की तरफ आए कि आपके पेरेंट्स यार आपके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उनको किस तरह से धोखा दे रहे हैं। वो आप पे यकीन कर रहे हैं और आप उनका यकीन तोड़ रहे हैं। आप लोगों के अभी सिर्फ पेरेंट्स आपसे यही तवक्का करते हैं कि यार आप अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन ताड़ी सुई उत्थे ही हरी है। मैं व्हाट्सएप पे गल्लां ही करनियां नहीं ते मैं मर गई। तो लास्ट में बच्चों एक ही बात अपने पल्ले ये रखें कि व्हाट्सएप से जान छुड़ाएं, पाकिस्तान को महफूज बनाएं। इसके अलावा बच्चों अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें ना तो चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस यार चैप्टर 1, 2, 3 और 5 के अच्छे तरीके से करने हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना चैप्टर नंबर 4 से, निजी मालियात से क्या मुराद है। इसके बाद है आपके पास सरकारी और निजी मालियात में मुमासलत तहरीर करें। नेक्स्ट है आपके पास सरकारी कर्जे से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुकूमती आमदनी के 2 जराए बयान करें। मुख्तसलाती आमदनी और गैर मुख्तसलाती आमदनी के जराए ये आपके पास हैं और इसकी जो डेफिनेशन भी है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों आपके पास मिसलेनियस टैक्सेस की तारीफ करें। नेक्स्ट है आपके पास फीस और कीमत में फर्क बताएं। इनकम टैक्स से क्या मुराद है, तनज़्ज़ुली टैक्स से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास तनज़्ज़ुली टैक्स के 2 नुकसानात बताएं। नेक्स्ट बच्चों जो लास्ट में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जो लास्ट में है ना ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। लास्ट में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है। इसके अलावा बच्चों आप चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने जो जो गेस्ट पेपर दिया था ना अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर जो है ना हमारे गेस्ट पेपर में से आया था। इसका बच्चों आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। पहले 4 चैप्टर के जो हमने स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चंस में दिए थे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे ही गेस्ट पेपर में से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट कितने अटेम्प्ट करने थे, जस्ट 8। सबसे पहले देखें कौन सा है, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। ये देखें हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास सरमाए की फरसूदगी के अखराजात से क्या मुराद है। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है फरसूदगी के अखराजात से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 2 में से है बदल पजीर और गैर बदल पजीर कागजी जर में क्या फर्क है। ये चेक करें बदल पजीर और गैर बदल पजीर कागजी जर में क्या फर्क है। कितने अटेम्प्ट हो गए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है हमारे पास नजरिया मिकदारे जर की तारीफ करें। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नजरिया मिकदारे जर की तारीफ करें। कितने हो गए, 4। नेक्स्ट है हमारे पास मरकजी बैंक से क्या मुराद है। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है मरकजी बैंक से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंकों में क्या फर्क है। ये चेक करें फहरिस्ती बैंक और गैर फहरिस्ती बैंक से क्या मुराद है। कितने अटेम्प्ट हो गए, 5, 6। नेक्स्ट है हमारे पास खुले बाजार के अमल से क्या मुराद है। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था खुले बाजार का अमल क्या होता है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास मजरबा से क्या मुराद है। ये चेक करें जी हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था मजरबा से क्या मुराद है। इसी तरह बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हमारे गेस्ट पेपर में से कितने अटेम्प्ट हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और
और 8। अगर बच्चों आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए, जिससे इंशाल्लाह यू विल आल्सो गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025, इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि आपके पास इस वक्त कौन सा मोबाइल है, आपके पास अब छैया मोबाइल तो है नहीं, तो आपके पास ये जो प्राइस है ना बच्चों आपको कुछ नहीं कहती। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है तो जरूर हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathsdunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भी देखिए ऊपर चढ़ा हुआ शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, बरामदात से क्या मुराद है। नेक्स्ट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैनुल अक़वामी तिजारत के फायदे 4 लिखिए, क्लासिकी बैनुल अक़वामी तिजारत के 2 मफरूजात लिखिए, कुल्ली बढ़तरी का नजरिया से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास तकाबली नजरिया मुसारिफ पर तनकीद के 2 नकात लिखें। इसके बाद बच्चों तवाज़ुन तिजारत से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास हिसाबे रवा और हिसाबे सरमाया से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास ग्लोबलाइजेशन के फायदे लिखें, और इसी तरह बच्चों इसका इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के 2 नुकसानात तहरीर करें। जो बच्चों मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, उम्मीद है कि आप साथ साथ निशान भी लगा रहे होंगे और अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ तो यार सरवाइव अपने लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें। आपके पेरेंट्स का सिर्फ एक काम है कि आपको अच्छा पढ़ाना। अब ये आपकी सिर दर्द है कि अब आप लोगों ने किसी की सिर दर्द लेनी है कि अपनी सिर दर्द जो है वो खुद ही हैंडल करनी है। ए भगवान मुझे उठा ले। आप लोगों के नसीब में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त तकदीर में लिखा हुआ है, ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद मिलेगा। तो थोड़ा सब्र करें और इंतजार करें, जो आपके नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा। Yeah, baby! तो अभी आप इतने भी गे गुजरे नहीं है कि हमें किसी के लिए फजूल सुबह से रोना शुरू, शाम से रोना बंद हुआ है, फिर रोना शुरू, फिर सुबह तक रोना स्टार्ट है। तो अपने आंसुओं पर काबू पाएं, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर में मंगवाएं। हमारे घर मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathsdunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। अगर आपका बच्चों फर्स्ट ईयर में सप्ली है, दिल टूट गया है, तो हमारे पास टूटे हुए दिल के भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद है बच्चों आपके पास पाकिस्तान की माशियत का तारुफ। पाकिस्तान की जो माशियत है ना वो 77 साल से बहुत ही मुश्किल जो मोर है ना वो वहां से गुजर रहा है, और वो जो मोर ऐसा है ना वो कोसों मील लंबा है, वो मोर ही नहीं गुजर रहा। जिस दिन वो मोर गुजर गया ना पाकिस्तान की तरक्की वहां से स्टार्ट है। सबसे पहले है पाकिस्तान की माशियत के 4 अहम शोबे कौन से हैं। नेक्स्ट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की 4 अहम सनतों के नाम लिखें। नेक्स्ट है आपके पास छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों से क्या मुराद है। हसारे की सरमायाकारी क्या है। इसमें आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे भी देख के खुशी हुई है थोड़ी सी, तो पाकिस्तान की 4 अहम बरामदात कौन सी हैं, और लास्ट में पाकिस्तान की 4 अहम बरामदात कौन सी हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास शोबा तालीम के 4 मसाइल लिखिए। ये वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। माशी पैसे ही नहीं है, आबादी में आए हाय हाय दिन रात इजाफा हो रहा है। इजाफा ऐसे हो रहा है जैसे नेरी में कोई शापट नहीं आते, वैसे पाकिस्तान की आबादी में जो है वो इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास शोबा सेहत के मसाइल लिखें। इसके बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसके बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे गेस्ट पेपर में है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस वही करने हैं। आपको पता है कि आप पेयरिंग स्कीम देख लें, सिर्फ आप लोगों ने ना यार पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 और ये 5 इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस वही करना है। इसके बाद है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की कौमी आमदनी चैप्टर का नेम है। अगर मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बिला मुआवजा हिदमात से क्या मुराद है, अनपेड सर्विसेज। पाकिस्तान की फीकस आमदनी से क्या मुराद है, यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। फीकस आमदनी हमारी इतनी कम है कि बच्चों आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना वो बगैर मेहनत के सर्वाइव करना मुश्किल है। या तो आप टिकटॉक पे ठुमके लगाना शुरू कर दें, या तो आप फिहाशी फैलाना शुरू कर दें, जो कि आप लोगों को पता है इजी वे है टू सक्सेस। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है शॉर्ट वे से तो बच्चों आपके पास वो भी आसान रास्ता है, और फिर कल को आप लोगों की जो पकड़ होनी है ना वो अल्लाह ताला ने ऐसी करनी है कि तुम लोगों ने कहना है कि या अल्लाह एक दफा माफ कर दे, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो लिहाजा अपने आप को बच्चों हर उस एक्ट से दूर रखें जिसका आपको पता है कि कल को आप लोगों ने उसका जवाब देना है। तो बच्चों आप लोग सिर्फ महफूज
कंफ्यूज है ना, तो वो अपने पेरेंट्स के साए तले हैं बस। किसी का बाप, किसी की वालदा उसके अपनी ही औलाद के लिए कभी भी कोई भी गलत फैसला उनके लिए नहीं करती। तो अपने जितने भी फैसले हैं सारे के सारे डिपेंडेंट करें अपने पेरेंट्स पर जो आपके लिए जिंदा है। वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है, उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। भाई बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। इसके बाद है बच्चों आपके पास बद अनुमानी यानी कि करप्शन से क्या मुराद है। इसके बाद फिकस आमदनी बढ़ाने के 4 इकदामात बयान करें। इसके बाद है बच्चों आपके पास टैक्स कल्चर से क्या मुराद है। पाकिस्तान का जो टैक्स कल्चर है ना, बंदे दे पुत्रों की तरह नहीं टैक्स दे सकते, साफ सीधी सी बात है। भावें असी आप क्यों नहीं गे और सानू आप नहीं पता है असी अपना टैक्स कितने जमा कराना है। लेकिन जी ये आपके पास लास्ट में। इसके बाद बच्चों आपके पास जो लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लो यार चैप्टर नंबर जो मैंने आपको पहले 5 बता देना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस वही करने हैं। इंशाल्लाह ताला ये चेक कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से ना उम्मीद कोई नहीं है कि चैप्टर 7 से आएगा, लेकिन अगर किसी की बैड लक होगी तो चैप्टर 7 से आ जाना है। लेकिन आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना बच्चों, पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं, इंशाल्लाह ताला 3 वहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने जो जो गेस्ट पेपर दिया था ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर जो है ना हमारे गेस्ट पेपर में से आया था। इसका बच्चों आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने थे? जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहले देखें, टैक्स आयद करने के असूल पैदावारी की वजाहत करें। ये चेक करें जी, हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है टैक्स आयद करने के असूल बयान करें। चैप्टर नंबर 4 में से है टैक्स की तारीफ करें। ये देखिए हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों मेंशन है टैक्स से क्या मुराद है। कितने अटेम्प्ट हो गए? 1 2। नेक्स्ट है हमारे पास तामीन की पॉलिसी क्यों इख्तियार की जाती है। ये देखिए हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है तामीन की पॉलिसी से क्या मुराद है। कितने अटेम्प्ट हो गए? 1 2 3। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 7 में से पाकिस्तान के अवाम का मेयार जिंदगी पस्त क्यों है, 4 वजूहात तहरीर करें। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है पाकिस्तान में मेयार जिंदगी पस्त होने की वजूहात कौन सी हैं। कितने हो गए? 4। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से पाकिस्तान में पख्तूनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है पाकिस्तान में पख्तूनों के इजाफे के इकदामात लिखिए। कितने हो गए? 5। इसके बाद है पाकिस्तान के सेहत के शोबे के 4 मसाइल लिखिए। यहाँ पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पाकिस्तान में सेहत के शोबे की क्या सूरत हाल है। कितने हो गए? चैप्टर नंबर 6 में से 6। अगर बच्चों आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। इसके बाद है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले माशी तरक्की या मेयार जिंदगी क्या है। नेक्स्ट है आपके पास तरक्की पजीर मैशियत के 2 मसाइल लिखें। नेक्स्ट है आपके पास माशी तरक्की के 4 अहम समाजी और सकाफती अवामिल लिखें। माशी ढांचे से क्या मुराद है। पाकिस्तान में मेयार जिंदगी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास तामीन की पॉलिसी से क्या मुराद है। लास्ट में बच्चों पाकिस्तान की 4 अहम सनतों के नाम लिखें। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास मौसूलात, ज़राए आमदोरफ्त और इंसानी ज़राए की तरक्की। सबसे पहले इंसानी ज़राए की तरक्की से क्या मुराद है। इसके बाद है पाकिस्तान रेलवे। रेलवे पहले हमने तलीम देखा, तलीम के बाद हमने सेहत देखी, अब मसाइल आ गए हैं पाकिस्तान के रेलवे के कोई से 4 मसाइल। कोई ऐसा हमारा शोबा नहीं है जहां पे मसाइल ही नहीं है, क्योंकि हम आजाद ही नहीं है। और जिस दिन बच्चों हम आजाद हो गए ना, तो उस दिन पा जफियां दिलदार कुट कुट पा जफियां। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास हुश्क गोदियों से क्या मुराद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 2 सतूर लिखें। नेक्स्ट बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एटीएम से क्या मुराद है। नेक्स्ट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेहनत की इस्तेदाकार से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है। नीम बेरोजगारी से क्या मुराद है। नेक्स्ट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी से क्या मुराद है। अनएम्प्लॉयमेंट। यार पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मे भी मुझे नहीं ऐसा लगता किसी भी दुनिया के मुल्क में इतनी बेरोजगारी होगी जितनी पाकिस्तान में है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि रोजगार के जराए ही नहीं है। रोजगार के जराए बच्चों आज के दौर में ऑनलाइन के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने स्किल को अल्लाह ताला ने ना हर इंसान में एक यूनिक इंस्टिंक्ट रखी हुई है, यानी कि एक जहानत हर इंसान में डिफरेंट है। सिर्फ आपने उस बच्चों उसकी खोज लगानी है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इस कायनात में भेजने का मकसद क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, मुझे सिर्फ 2
दो ही शौक है करने के, एक स्टडी करना बुक्स की और दूसरा कंप्यूटर के बारे में रिसर्च करना और मैथ्स को डिस्कवर करना। बस मुझे और दुनिया का कोई काम नहीं अच्छा लगता। अब आपके पास भी अल्लाह ताला ने बच्चों एक ऐसी जहानत रखी हुई है जो पोशीदा है, सिर्फ जो आप लोगों ने तलाश करनी है। और वो जो तलाश जब आप कर लेंगे ना तो आप व्हाट्सएप के भी जान छोड़ देंगे, टिकटॉक की भी जान छोड़ देंगे, ट्विटर की भी जान छोड़ देंगे, इंस्टाग्राम की भी जान छोड़ देंगे। हर एक दो नंबरी जो आप लोगों के दिमागों का फतूर है ना वो खुद ही निकल जाएगी। बात तो सही है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। पाकिस्तान का बैंकारी निजाम। सबसे पहले देखें क्या है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कोई से 2 फराइज लिखें, 1 2 कोई से छोटे छोटे से कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास ज़राई तरक्कियाती बैंक लिमिटेड का तारुफ लिखें। नेक्स्ट है आपके पास पाकिस्तान के 3 स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखें। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ई कॉमर्स से क्या मुराद है। बाजारे ज़र के बारे में आप क्या जानते हैं। बाजारे सरमाया से क्या मुराद है। नेक्स्ट है आपके पास अफराते ज़र। चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप चैप्टर नंबर 11 के सबसे पहले देखें, मुतनासिब टैक्स और मुतजाद टैक्स में फर्क बताएं। हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के जराए बयान करें। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों बकरी टैक्स से क्या मुराद है, ये पहली दफा मैं नाम सुन रहा हूं। तोहफा टैक्स से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 12 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले देखें, पाकिस्तान की 4 बरामदात कौन सी हैं। नेक्स्ट है आपके पास बरामदात की नौयत के असबाब बयान करें। WTO के क्याम के मकासिद तहरीर करें। नेक्स्ट है आपके पास शरह मुबादला से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 13 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। चैप्टर नंबर 13 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इस्लामी माशी निजाम की 2 हुसूसियात तहरीर करें। इस्लाम में पैदाइश दौलत का तस्वुर क्या है। कीमतों की मकानियत की तारीफ करें। बिला मुआवजा हिदमात से क्या मुराद है। एहसान से क्या मुराद है। जहीरा अंदोजी से क्या मुराद है। इश्तराकी निजाम से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास सरफे दौलत पर 2 सतूर तहरीर करें। यार ये वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। लास्ट ईयर जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने जो गेस्ट पेपर दिया था ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर जो है ना हमारे गेस्ट पेपर में से आया था। इसका बच्चों आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 8 में से माशी मनसूबाबंदी की 3 अहम सतूर में से तहरीर कीजिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। माशी मनसूबाबंदी की तारीफ करें। चैप्टर नंबर 7 में से आया हुआ पाकिस्तान में फिकस आमदनी की 4 कमी। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। पाकिस्तान में फिकस आमदनी की कमी के असबाब कौन से हैं। कितने हो गए, 1 2। इसके बाद है हमारे पास मेहनत की नकल पजीरी से क्या मुराद है। यहाँ पे हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है मेहनत की माशती हरकत पजीरी से क्या मुराद है। कितने हो गए हमारे पास, 3। इसके बाद है बच्चों हमारे पास अफराते ज़र की तारीफ कीजिए। हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है अफराते ज़र की तारीफ कीजिए। कितने हो गए, 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से सरकारी मालियात से क्या मुराद है। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था सरकारी मालियात। कितने हो गए, 5। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात के नाम लिखिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात तहरीर कीजिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान की अदायगियों के तवाजुन में खराबी की 2 वजूहात तहरीर कीजिए। ये हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है पाकिस्तान की तवाजुन अदायगी में खसारे की 4 वजूहात तहरीर कीजिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना तो बच्चों आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। मैंने आपको बच्चों पेयरिंग स्कीम में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ना पहले 5 चैप्टर करने हैं। आप सबसे पहले देखें कौन सा आया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से कौमी आमदनी के दायरी बहाव की वजाहत बजरिया डायग्राम। ये चेक करें जी, हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था कौमी आमदनी के दायरी बहाव की वजाहत करें। यहां से हमारे पास एक अटेम्प्ट हुआ। चैप्टर नंबर 3 में से देखो कौन सा आया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में से आया हुआ तिजारती बैंक के फराइज बयान करें। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से हमारे गेस्ट पेपर में से अल्लाह के हुक्म से मेंशन था तिजारती बैंक की तारीफ करें और इसके फजाइल और इसके फराइज बयान कीजिए। कितने अटेम्प्ट हो गए, 2। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से टैक्स नाफिज करते वक्त हुकूमत को कौन से असूल आयद करने चाहिए। ये चेक कर सकते हैं बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से है टैक्स आयद करने के असूल बयान कीजिए। और यहां से हमने बच्चों कितने अटेम्प्ट करने थे, यहां से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और अल्लाह के हुक्म से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे ही गेस्ट पेपर में से अटेम्प्ट हुए हैं। के अलावा बच्चों अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर लाजमी मंगवाएं। अगर आपकी बच्चों फर्स्ट ईयर में भी कोई सप्ली है ना तो बच्चों इंशाल्लाह ताला जब आप हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप पास भी होंगे। आगे आप लोगों ने बच्चों यूनिवर्सिटी में जाना है और आपके पास यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चों अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छी और हैंडसम सैलरी पे जॉब कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कल बच्चों आपको अपना बिजनेस स्टैंड करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने अपना जो बिजनेस करना है ना वो ऑनलाइन के अलावा कुछ भी नहीं करना। आज का जो दौर है वो है कारोबार हो सिर्फ अपना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। इसके अलावा सबसे पहले सेकंड ईयर की क्लास को पार करें, यूनिवर्सिटी में जाएं, अपने आप को महफूज रखें। जब आप अपने आप को महफूज खुद रखेंगे ना तो बच्चों कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। जब आप अपने आप
आपको किसी और पर डालते हैं ना, तो आपका अगला बंदा आपका नाजायज फायदा उठाता है। तो जिंदगी में आपने किसी पर भी कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। एक ना एक दिन बच्चों वो आपका ट्रस्ट लाजमी तोड़ेगा। अपने जितने भी फैसले हैं सारे अपने भरोसे करवाएं और कल को आपको उसका फायदा होगा। मिसाल ताड़े सामने बैठी है। कभी भी अपने फैसले आप खुद ना करें। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट और लास्ट में बात बच्चों आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखनी है कि अगर आप आईसीएस की फिजिक्स की फील्ड में हैं या स्टैट्स की फील्ड में हैं या आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में हैं, मैथ्स अच्छा करें, कंप्यूटर साइंस अच्छी करें, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से करें, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियम प्रो है, जितने भी आपके पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है ना, इस पे अपना इनिशिएटिव लें। कल को इसी के बेस पे बच्चों आपको हैंडसम सैलरी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में अगर बच्चों आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है तो लाजमी हमारे गेस्ट पेपर्स को, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।